जय श्री राम दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज की कहानी में हम बात करने वाले हैं शिमला के एक हॉन्टेड होटल के बारे में। कैसे एक लड़का लड़की वहाँ रुकते हैं, कैसे वो सारा होटल उन्हें खाली मिलता है और वो वहाँ क्या क्या देखते हैं और कैसे वहाँ से अपनी जान बचा के भागते हैं। इस वीडियो का लाइक टारगेट इस बार मैं 7 रख रहा हूँ, सिर्फ 7। कर दोगे? कर दो कर दो कर दो। चलो कहानी में बढ़ते हैं आगे। तो कहानी के मेन कैरेक्टर जो हैं वो रिधि और उसका बॉयफ्रेंड निखिल है। निखिल एक सिंगर है और उसको सिंगिंग के लिए ही शिमला जाना होता है। निखिल अपने साथ रिधि को भी शिमला ले जाता है। वहाँ इनके लिए पहले से ही एक होटल में रूम बुक होता है और उसी होटल में डायरेक्टर, एक्टर्स और बाकी के सारे सपोर्टिंग स्टाफ रुके हुए होता है। उस होटल में इन सब की बुकिंग फर्स्ट फ्लोर पे होती है। ग्राउंड फ्लोर पर सिर्फ होटल के स्टाफ और होटल का किचन होता है। ये होटल इनके डायरेक्टर ने चुन के लिया था क्योंकि पहला तो ये शहर से काफ़ी दूर था, तो यहाँ पे बहुत शांति थी। दूसरा, वहाँ पर व्यूज़ बहुत अच्छे अच्छे थे जो डायरेक्टर को चाहिए थे। नेक्स्ट डे शूटिंग स्टार्ट होती है और शाम तक ख़त्म हो जाती है और एक्टर्स, डायरेक्टर और सभी लोग वहाँ से निकल जाते हैं। निखिल रिद्धि को बोलता है कि इतनी अच्छी जगह है, अब यहाँ आए हैं तो थोड़ा घूम फिर के ही चलते हैं। अभी दोनों आगे का प्लान बनाने लगते हैं। वो दोनों देखते हैं कि होटल में उनके अलावा और कोई भी नहीं था। उन दोनों को ये थोड़ा अजीब लगता है और जब निखिल नीचे रिसेप्शन पर पता करता है तो उसे होटल वाले बताते हैं कि होटल में सिर्फ आप 2 ही बचे हैं, बाकी आपके साथ वाले थे और इसके अलावा कोई और बुकिंग नहीं है। निखिल का वहाँ एक छोटा सा काम पेंडिंग रहता है अपने म्यूज़िक से रिलेटेड ही, तो वो रिधि को 1.5-2 घंटे में लौट आने की बोल के वहाँ से निकल जाता है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानी या फिर अपनी कोई भी सच्ची ट्रू एक्सपीरियंस है तो आप स्क्रीन पर दिखाए गए मेल puzzlegarden02@gmail.com पर मुझे भेज सकते हैं। मैं उसको ज़रूर अपनी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा। चलो कहानी में आगे बढ़ते हैं। अब रिधि भी दिन भर की थकी हुई थी तो वो थोड़ी देर सोने का सोचकर लेट जाती है। थोड़ी देर हुई थी कि उसे कमरे में किसी के पैर घसीटने की आवाज़ आती है। रिधि उठकर देखती है तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। अब वो थोड़ी घबरा जाती है। उसकी नींद उड़ चुकी थी। उसने सोचा थोड़ी देर बाहर चलकर बैठ जाती हूँ। जैसे ही वो अपने रूम के दरवाजे पर पहुँचने वाली होती है उसे रूम के बाहर लोगों के आपस में बातें करने की आवाज़ आती है। रिधि को यह अच्छे से पता था कि होटल में उसके और होटल स्टाफ के अलावा और कोई भी नहीं है। उसको लगता है कि शायद निखिल वापस आ गया होगा और वो ही किसी से बातें कर रहा है। वो दरवाज़ा खोलती है और देखती है वहाँ पे कोई भी नहीं है। अब ये देख के वो थोड़ा और डर जाती है क्योंकि अभी उसे एकदम क्लियर आवाज़ आ रही थी और यहाँ कोई भी नहीं था। रिधि को समझ नहीं आ रहा कि उसके साथ क्या हो रहा है। डर के मारे वो वहाँ से बाहर चली जाती है। नीचे एक छोटी सी दुकान थी और रिधि वहाँ कुछ स्नैक्स खरीदने लगती है। इतने में वो देखती है कि निखिल वापस आ रहा है। अब रिधि थोड़ा अच्छा महसूस कर रही थी। निखिल आता है और उसको कमरे में चलने का बोल देता है। अभी कुछ ही देर हुई थी, वो दोनों बैठकर बातें कर रहे थे कि अचानक से निखिल बोलता है कि रिधि, तुम्हें इस कमरे में कुछ अजीब सा नहीं लग रहा? रिधि इस बात को इग्नोर कर देती है क्योंकि उसको पता था कि निखिल को इन सब चीज़ों से बहुत डर लगता था, तो इसलिए वो उसे उन आवाज़ों के बारे में भी कुछ नहीं बताती। अब रात को दोनों बाहर खाना खाने चले जाते हैं और वापस आते आते इनको लगभग 11 बज चुके होते हैं। वापस आके वो दोनों एक मूवी देखना स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ी देर होती है कि निखिल मूवी रोकता है और रिधि से पूछता है कि तुम्हें किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी क्या? इस पर रिधि उसको मना कर देती है और मूवी फिर से स्टार्ट कर देती है। थोड़ी देर होती है कि निखिल फिर से वही बात रिपीट करता है, रिधि, तुम्हें किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी क्या? इस बार भी रिधि मना कर देती है और बोलती है कि तुम बहुत थक गए हो और इन्हीं सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, इसीलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। पर असलियत ये थी कि वो आवाज़ें रिधि को भी सुनाई दे रही थी। उसका ये मानना था कि जितना हम इन सब चीज़ों से डरते हैं उतना ही हमें डराता है। रिधि इन आवाज़ों को इग्नोर कर रही थी और निखिल को भी यही समझाती है कि पहाड़ी इलाका है, आसपास किसी घर में कोई चिल्ला रहा होगा, तुम इग्नोर करो इन्हें और मूवी पे ध्यान दो। अब रात के करीब 1 बज गए थे और ये सोने की तैयारी करने लगता है। ये अभी लेटे ही थे कि दोनों को किसी के पैर घसीटने की आवाज़ आती है। सेम वैसी ही आवाज़ जैसी दिन में रिधि को आई थी। अब निखिल बेड से खड़ा होता है, लाइट्स ऑन करता है, इधर उधर देखता है और अचानक से रिधि को बोलता है,
मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम्हें अगर चलना है तो चलो। रिद्धि भी अब डर जाती है कि अचानक से निखिल ऐसे क्यों बात कर रहा है। अब रिद्धि उसको बताती है कि दिन में भी ऐसी आवाज़ें आ रही थी। अब निखिल और भी ज़्यादा डर जाता है और अपना फ़ोन उठाकर होटल स्टाफ को कॉल करने लगता है, तो कोई भी फ़ोन नहीं उठा रहा था। निखिल अब बहुत डर जाता है और बोलता है होटल में हम दोनों के अलावा और कोई भी नहीं है, ऐसे कैसे कोई आवाज़ आ सकती है, यहाँ कुछ तो है। जैसे ही वो कमरे के बाहर निकलते हैं इन्हें और ज़्यादा डर लगने लगता है, क्योंकि बाहर लॉबी में हर जगह अंधेरा था, वहाँ एक भी लाइट ऑन नहीं थी। जैसे ही नीचे पहुँचते हैं तो देखते हैं कि रिसेप्शन पर जहाँ दिन में 2-3 आदमी बैठे थे वहाँ अब कोई भी नहीं था। ये दोनों अपने फ़ोन की फ्लैश लाइट ऑन करते हैं, उसी रोशनी में होटल से बाहर निकल रहे होते हैं तो देखते हैं कि दिन में जहाँ गार्ड बैठा था अब वहाँ भी कोई नहीं है। अब ये दोनों बहुत डर जाते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि पूरे होटल में कोई भी ना हो। जैसे ही दोनों होटल से बाहर निकलते हैं निखिल वहाँ एकदम रुक जाता है और एक पुतले की तरह खड़ा हो जाता है। अब निखिल खड़ा है और सिर्फ ऊपर देखे जा रहा है। रिद्धि ये देख बहुत डर जाती है, वो उसको पूछती है क्या हुआ क्या हुआ, और निखिल पलके भी नहीं झपका रहा था। अचानक से निखिल बोलता है रिद्धि अपने कमरे में देखो। जैसे ही रिद्धि ऊपर कमरे की तरफ देखती है तो वो दंग रह जाती है। वो देखती है वहाँ एक बहुत ज़्यादा हाइट वाली औरत खड़ी है, उसके लंबे लंबे बाल हैं और वो खिड़की के कांच पर अपने हाथ के नाखून रगड़ रही है। नाखून रगड़ने की वजह से उसकी उंगलियों से खून निकलकर खिड़की के कांच के नीचे बह रहा है। ये सब देख निखिल और रिद्धि बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और दोनों एक साथ जितना तेज़ भाग सकते थे उतना तेज़ वहाँ से भागना स्टार्ट कर देते हैं। रात के लगभग 2:30 बज रहे थे और पूरी सड़क सुनसान थी। सड़क पर एक भी लाइट नहीं थी, कुछ है तो बस इनके फ़ोन की फ्लैश लाइट। काफ़ी दूर निकल आने पर भागते भागते दोनों थक जाते हैं। शिमला की कड़ाके की ठंड में इन दोनों के पसीने बह रहे थे। रिद्धि इतनी डर गई थी कि वो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। इतने में निखिल को याद आता है कि उसका यहाँ पे एक दोस्त है और वो उसको फ़ोन लगाता है और सारी बात उसको बता देता है। वो दोस्त उसको उसका हाल पूछता है और फिर उस होटल में रुकने के लिए डांटता है। फिर वो बोलता है चाहे जो हो जाए पर इस रात उस होटल में तुम्हें वापस नहीं जाना है। पूछने पर उसका दोस्त बताता है कि उसके ग्रुप के 4 लड़के भी बहुत टाइम पहले उस होटल में रुके थे और उनके साथ भी सेम ऐसी ही चीज़ें हुई थी जैसे तुम्हारे साथ हुई है, पर सब ने उन चीज़ों का मजाक बनाया था। उन्हें भी किसी के पैर घसीटने की आवाज़ें आई थी, वो सब वहाँ एंजॉय करने गए थे, वो इन सब का मजाक उड़ा रहे थे। रात हुई और वो लोग दारू पीने लगे, पर बीच में उनके स्नैक्स ख़त्म हो गए थे तो उनमें से एक स्नैक्स लाने नीचे चला गया था। 15-20 मिनट तक तो किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। आधे घंटे के बाद जब वो रूम नहीं आया तो सारे दोस्त उसे ढूंढते ढूंढते नीचे आ गए। उन्हें भी वहाँ रिसेप्शन पर कोई नहीं मिला था और ना ही वो गार्ड मिला था। करीब 2 घंटे इधर उधर देखने के बाद उनको वो दोस्त होटल के पीछे होटल की ही एक नाली में बैठा मिला था। उस समय उसने अपने सारे कपड़े उतार रखे थे सिवाय अंडरवियर के और सिर्फ सामने देखे जा रहा था। काफ़ी देर तक वो किसी से कुछ नहीं बोला और फिर अचानक से वो हंसने लगा। एक अजीब हंसी जो समझ नहीं आ रही थी किसी आदमी की है या औरत की। हंसते हंसते जब उसने ऊपर देखा तो उसकी आंखों की पुतलियाँ गायब थी। ये देख तीनों दोस्त पीछे हो गए और इतने में वो हंसता हुआ खड़ा हो गया था। ये देख वो सारे डर गए और भाग के होटल में घुस गए और जल्दी से मेन गेट बंद कर दिया। उसकी आवाज़ से होटल का एक स्टाफ वहाँ आया और पूछने पे बताया कि वो तो अंदर वाले रूम में ही सो रहा था। सारी रात उन्होंने होटल के ग्राउंड फ्लोर पर ही काटी थी और सारी रात उनका वो दोस्त होटल के बाहर हंसता रहा। वो पैर घसीट घसीट कर चल रहा था और लगातार हंस रहा था। कभी गेट के पास आता, कभी दूर जाता। ये सब सुन होटल के स्टाफ की तरफ से कोई भी रिएक्शन नहीं था। जब सुबह होने वाली थी तो उसकी हंसी रुक गई और पैरों के घसीटने की आवाज़ें भी थम गई थी। सुबह जब वो बाहर निकले तो देखा वो बेहोश पड़ा था। वो सभी लोग उसे हॉस्पिटल लेके गए पर होश आने में उसे 3 से 4 घंटे लग गए थे। उस दिन से आज के दिन तक वो लड़का पागल हो गया है। उसके घर वाले उसे हर तरह के डॉक्टर और हर तरह के तांत्रिक से दिखा चुके हैं पर हालत में कोई सुधार नहीं आया। तो मेरे दोस्त चाहे जो हो जाए वापस उस होटल में नहीं जाना। ये सब सुनकर निखिल और रिद्धि ने अब तक जो हिम्मत जुटाई थी वो भी टूट गई है और ये दोनों बहुत डर गए हैं। निखिल फ़ोन में हनुमान चालीसा स्टार्ट कर देता है
और सड़क पर चलना शुरू करता है, इस आस में कि कोई दुकान, कोई ठेला, कुछ भी खुला मिल जाए जहाँ ये रात बिता सके। पर इन्हें एक चींटी तक नहीं मिलती है और चलते चलते सुबह होने लगती है। थक कर ये सड़क किनारे बैठ जाते हैं। अब हल्की हल्की धूप खिलने लगी है। अब यहाँ कोई साधन नज़र नहीं आ रहा है। होटल से सामान भी वापस लाना है। किस्मत से उन्हें एक टैक्सी अपनी ही ओर आती दिखाई देती है और उसमें होटल पहुँचते हैं। वहाँ अब गार्ड है और रिसेप्शन पर भी 2 आदमी बैठे हैं। निखिल गुस्से में पूछता है, रात को तुम सब कहाँ थे? इस पर रिप्लाई मिलता है, सर होटल में सिर्फ आप 2 ही थे, तो हम सब नीचे बगल वाले कमरे में ही सो रहे थे। अब निखिल उनसे ज़्यादा बहस नहीं करता। दोनों होटल के एक स्टाफ को लेकर कमरे में जाते हैं और अपना सामान वहाँ से लेकर बाहर निकल आते हैं। उस घटना की वजह से वो दोनों कहीं भी घूम नहीं पाते और अपने अपने घर लौट आते हैं। अब दोनों भगवान से शुक्रगुजार थे कि उन्हें कुछ नहीं हुआ। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो 7 लाइक वाला टारगेट पूरा कर दो और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। मैं मिलता हूँ आपको अगली स्टोरी में। तब तक अपना ध्यान रखें और अपने इष्ट का ध्यान करें। जय श्री राम।